रुकिए रुकिए रुकिए, दो खबरें सुनी कि नहीं आपने। पहली बड़ी खबर, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप साहब का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बहुत बड़ी खबर है ये। हिंदुस्तान के कला साहित्य इतिहास से जुड़े हुए लोगों के लिए दिलीप साहब का दुनिया छोड़ के जाना बहुत गहरा सदमा है। ध्यान से सुनिएगा, दिलीप साहब का 98 वर्ष की उम्र में 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये कि आप सबकी दुआओं की वजह से 3 दिन के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई है। मैं जुकाम बुखार से इतनी बुरी तरह पीड़ित था कि बहुत कोशिश करने के बाद भी एक वीडियो ना बना पाया आप सबके लिए, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, लेकिन आप सबकी दुआओं के बाद आज मैं स्वस्थ हूँ, इसीलिए आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज सुबह सुबह जानते हैं मेरे साथ एक गजब की घटना हुई। सुबह सुबह दूध वाला आया, मैं दूध लेने गया तो आज दूध वाला बड़ा खुशी के मूड में था। बोला, भैया आज गाय वाला दूध भी है और भैंस वाला दूध भी है, कौन सा दें? तो मैंने कहा यार रोज जो देते हो वही दे दो। तो उसने कहा रोज तो भैया भैंस वाला जाता है। तो मैंने कहा फिर भैंस वाला ही लाओ यार। तो मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ है, हम लोग पीते रोज भैंस वाला दूध है, लेकिन गाय हमारे लिए ज़्यादा महान हो जाती है। बचपन से लेके अब तक गाय पे ही हमने एसेज लिखे हैं, गाय पे ही हमने निबंध लिख रखे हैं, गाय पे ही हमारे यहाँ चैप्टर्स होते हैं, गाय की ही पूजा होती है। और बल्कि हर बच्चा गाय से ज़्यादा दूध भैंस का ही पीता है कि नहीं? सही बात, एकदम सच्ची बताइएगा। तो भैंस की इतनी उपेक्षा क्यों? तो मैंने सोचा भाई साहब भैंस को कुछ इंपॉर्टेंस दिलाने वाली चीज़ें देखी जाए। तो याद आया राजनीति। तो राजनीति में भी पता चला भाई साहब गाय ही हावी है। गो गुंडे हो, गो हत्या हो, हर जगह गाय ही गाय है। लेकिन तभी हमारी नज़र पड़ी भाई साहब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पे। वाजपेयी जी के जीवन में भैंस भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दुनिया का शायद ही कोई वाहिद ऐसा नेता होगा जिसके जीवन में भैंस इतना महत्वपूर्ण किरदार अदा कर सकती है जितना महत्वपूर्ण किरदार वाजपेयी जी के जीवन में किया है। अद्भुत। वाजपेयी जी के जीवन में भैंस का एक बार वो किस्सा घटा है ना, वो किस्सा घटा है कि ये कहां से कहां के तार भिड़ा देता है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। चलिए हमारे साथ करिए सफर थोड़ा सा ग्वालियर मथुरा रोड पे। अब ग्वालियर मथुरा रोड पे क्यों? दरअसल ये 1984 के बाद की घटना है। साल 1984 का शोक सभा का चुनाव हुआ था और अटल अपने गृह राज्य, गृह जनपद, गृह देश, जो कहना हो कह लीजिए, ग्वालियर अटल के लिए ऐसा ही था। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से अटल का इश्क परवान चढ़ा तो ग्वालियर के फालका बाजार के नमकीनों ने अटल का जायका बढ़ाया। ग्वालियर के ठग्गू के लड्डू खाए बिना अटल का कोई जश्न नहीं पूरा होता था। और ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया अटल की माँ समान थी। तो अटल के लिए ग्वालियर उनके घर ऐसा था। और चुनाव हारना जीतना अटल के लिए रिश्ते बनाने से बड़ा थोड़ी हो सकता है। ये तो और नेता करते हैं कि जहाँ से चुनाव हारा वहाँ से दोबारा दर्शन नहीं दिए। ये अटल थे, चुनाव हारने के बाद 2 महीना बाद ही पहुँच गए, क्योंकि ठग्गू के लड्डू ख़त्म हो गए थे। और जनाब को तलब लग गई कि फालका बाजार वाले बेडर की दुकान, जहाँ तक मुझे सही याद है, बेडर की दुकान वाले नमकीन नहीं लिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने एक सहयोगी शिव कुमार के साथ और गाड़ी ड्राइवर के साथ ग्वालियर आ गए और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, विजया राजे से मिले। इसके बाद फालका बाजार वाले नमकीन लिए, ठग्गू के लड्डू लिए, सब गाड़ी वाड़ी में भर के पैक करके समर्थकों से मिल के मथुरा रोड पे आगे बढ़ लिए। बरसात का मौसम था। ग्वालियर से मथुरा के बीच की रोड जो है ना, कई जगह गाँव से होके जाती है। अब गांव का कच्चा रास्ता, आज से 3.5 दशक पहले की बात हो रही है जनाब। अब गांव के कच्चे रास्ते पे वैसे भी बरसात में मिट्टी विट्टी जमा रहती है। गाड़ी बिल्कुल खिच खिच चल रही थी, धीरे 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 धीरे। अब अटल बिहारी वाजपेयी था जनाब, इतना बड़ा नेता, चाहता तो अपने साथ 20 गाड़ी का काफिला रख सकता था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी एकदम सादे व्यक्तित्व वाले आदमी एक गाड़ी में मजे से चले जा रहे थे, बरसात का मजा लेते हुए, और साथ साथ में वो बेडर की भुजिया भी खा रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक घटना घट गई। गाड़ी के सामने भैंसों का रेवड़ आ गया। अब बरसात में किसी के सामने अगर भैंसों का रेवड़ आया होगा ना, आप में से किसी के सामने आया है? याद करिए, जरूर आया होगा। और गाड़ी के सामने भैंस ऐसी बिदकती है भाई साहब कि वो
किधर मुड़ के जाएगी इसका अंदेशा आपको छोड़ दीजिए, सैटेलाइट तक को नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है। भैंस कब किधर मुड़ जाए पता ही नहीं चलेगा। तो भाई साहब गाड़ी वाले को कैसे पता लगता? उसी रेवड़ के बीच में फंसते फंसते गलती से एक भैंस गाड़ी के नीचे आ गई और कट गई। अटल बिहारी वाजपेयी की गाड़ी से एक भैंस की मौत हो गई ऑन द स्पॉट। आसपास देखा तो गांव था फरे, और फरे के भाई साहब 20-30 लठैत लाठी डंडा लेके तुरंत गाड़ी की तरफ दौड़े। अब भीड़ जो होती है ना वो इंस्टेंट टाइम पे कुछ देखती नहीं है, अंदर वाजपेयी साहब बैठे हैं, अंदर कौन बैठा है भीड़ को तो वैसे नहीं पता है। भीड़ को लगा कि कोई एक गाड़ी वाला होगा, इसने भैंस मार दी हमारी। ऐसे कैसे भैंस मार दी? बस लाठी लेके सब आ गए। तो वाजपेयी जी का सहयोगी शिव कुमार वहीं बैठा था, उसने सोचा जल्दी जल्दी वाजपेयी जी को बचाना है, गाड़ी यहाँ से निकाल लेते हैं। निकालने के लिए क्या करे, तो उसने अपनी राइफल निकाली और बाहर से 3-4 फायर किए हाथ निकाल के। तो भाई भीड़ किनारे हो गई कि बंदूक है, और जल्दी से गाड़ी उसने भगा ली। तो गाड़ी तो बच गई, लेकिन वाजपेयी जी आगे जाके बोले आगे से जरा बाएं ले लेना। उसने कहा आगे से बाएं, लेकिन ग्वालियर जाने का रास्ता तो सीधे जाता है वाजपेयी जी। चौकी है जरा बाएं हाथ, मुझे मालूम है, चौकी चलो। चौकी? चौकी क्यों जाना है? चलो चलो बताते हैं। इसके बाद गाड़ी से वाजपेयी जी चौकी पहुंचे, चौकी में उतरे। उतरने के बाद जैसे गए तो देखे भाई साहब मेज लगी थी, मेज के उस पार चौकी इंचार्ज महोदय पैर ऊपर करके मजे से मानसूनी हवाओं का आनंद ले रहे थे। वाजपेयी जी खड़े हुए, बोले प्रणाम साहब। इंस्पेक्टर महोदय अपनी आंख मींचते हुए उठे, हैं शक्ल देखे तो अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब तब काफी पॉपुलर आदमी थे, तो लगा कि यार ये वाजपेयी जी फरे में। तो उसने कहा एक बात बताओ यार, तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल वाजपेयी जैसी है। वाजपेयी जी ने कहा अरे शकल वकल नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी सामने बोल रहा हूँ, साक्षात खड़ा हूँ। चौकी इंस्पेक्टर एकदम हड़बड़ा के बोला अटल बिहारी वाजपेयी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वाजपेयी जी ने कहा अरे कुछ नहीं, ग्वालियर जा रहा था, एक एफआईआर दर्ज करानी थी। उसने कहा एफआईआर दर्ज करानी थी? बताइए बताइए किसके खिलाफ? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मेरे खिलाफ। उसने कहा मेरे खिलाफ? वाजपेयी जी ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एफआईआर दर्ज करिए आप। उसने कहा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे? नहीं आज चक्कर क्या है, आज क्या हो रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी आप हैं? वाजपेयी ने कहा हाँ। और मुझे एफआईआर लिखनी है किसके नाम पे? उसने कहा अटल बिहारी वाजपेयी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ एफआईआर लिखो, क्या मजाक है? वाजपेयी जी ने कहा मजाक क्या है भाई इसमें? मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, मेरी गाड़ी से कट के एक भैंस की मौत हो गई है। इंस्पेक्टर हंसने लगा, उसने कहा अरे भैंस की मौत पे कैसी एफआईआर वाजपेयी जी? वाजपेयी जी ने कहा नहीं नहीं भाई, क्यों नहीं एफआईआर? भैंस मालिक आएगा तो उसे मेरे पास भेजिएगा, मैं उसे पैसे दे के भेजूंगा। ऐसे कैसे? उसकी 10वीं हजार की भैंस मर गई है, एफआईआर दर्ज करिए आप। इंस्पेक्टर आंख मींच रहा था, भैया ये नेता है कि क्या? माने इस देश के नेता तो ऐसे होते हैं कि 25 एफआईआर दर्ज रहती हैं, हाथ नहीं आते हैं। ये आदमी थाने में आके अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहा है, अपनी गाड़ी जमा कर रहा है, अद्भुत है भाई। लेकिन अब उसने एफआईआर लिखी और वाजपेयी जी इसके बाद चले गए दिल्ली। अब वाजपेयी जी दिल्ली चले गए और इधर 6 महीना गुजर गए, 1 साल गुजर गए, 2, 3, 4, 5। कौन सा भैंस मालिक वाजपेयी के पास गया और कौन सा वाजपेयी ने उसे पैसे दिए? लेकिन 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 चिंता मत करिए, किस्सा नहीं खत्म है, किस्सा जरा आगे खत्म होता है। दरअसल वाजपेयी जी तकरीबन 1 दशक के बाद इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठ चुके थे, यानी इस देश के वजीर आजम बन चुके थे। लेकिन वजीर आजम बनने के बाद भी ना अटल मन से कवि थे, पोएट कवि, यानी वो कवि जो कविता सुनने का प्यासा होता है। तो अटल कविता के प्यासे होते थे, कोई भी आए उन्हें कविता सुनाए अटल सुनेंगे और पूरे मन से सुनेंगे, चाहे वो आदमी जाना पहचाना हो या बिल्कुल अनजान, बिल्कुल गुमनाम। ऐसा ही एक रोज था और अटल के दफ्तर के बाहर एक अंधा आदमी बैठा हुआ था। अंधा आदमी कविता सुनाना चाहता था अटल को। तो अटल जब दफ्तर में घुस रहे थे तो अटल ने उससे कहा कि क्या हुआ, कविता सुनाना चाहते हो? उसने कहा जी अटल जी। अटल जी ने कहा आओ आओ आओ, और उसे अपने साथ लेके आए। अटल जी सामने वाली कुर्सी पे बैठे और सामने वो अंधा व्यक्ति बैठा और उसने
अपना काव्य पाठ शुरू किया। अटल ने कविता सुनी, खूब भाई अटल को। अटल ने कहा कविता तो खूब लिखते हो, कहाँ से आते हो? उसने कहा जी फरे, फरे नाम का गांव। अटल के दिमाग में घंटी बजी, फरे नाम का गांव, कहाँ पड़ता है ये गांव? उसने कहा जी वो ग्वालियर से मथुरा वाली रोड पे। अच्छा, ग्वालियर मथुरा रोड पे फरे गांव, अच्छा अच्छा। एक बात बताओ, आज से 10 साल पहले कभी अटल बिहारी वाजपेयी यानी मेरे गाड़ी से कट के एक भैंस की मौत हो गई थी तुम्हारे गांव में, हुई थी? उसने कहा जी 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 सरकार, हुई थी। 10-12 साल पहले ऐसी एक घटना तो हुई थी, पूरे गांव में हल्ला मचा था कि वाजपेयी जी की गाड़ी से वो भैंस कटी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा तुम्हारे गांव का वो भैंस वाला मेरे पास अब तक पैसे लेने नहीं आया, एक काम करोगे मेरा? अच्छा, एक काम करोगे मेरा? सुनते ही ना सामने वाले व्यक्ति के हौसले यहां से यहां बढ़ गए, माने उस आदमी की स्टाइल बदल गई बोलने की। अभी तक तो अटल जी करके प्रार्थना के स्वर में बोल रहा था, अचानक बार्गेनिंग में आ गया। अटल जी से सीधा सीधा लेन देन करने लगा, सौदा। बोला काम तो कर देंगे लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा? वाजपेयी जी ठाका मार के ऐसे बोले यार तुम मेरा काम कर देना, ये मैं तुम्हें लाल किले से कविता पढ़वा दूंगा। अब लाल किले से कविता पढ़वाना छोटी मोटी बात होती है? एक ऐसा आदमी जिसे आज तक कोई नहीं जानता, नुक्कड़ों के कवि सम्मेलन में ना गया है, उसे सीधा देश के सबसे बड़े सरकारी कवि सम्मेलन लाल किले के कवि सम्मेलन में कविता पढ़वा देना, ये केवल वाजपेयी कर सकते थे। वाजपेयी ने उनसे कहा एक काम करना, उस भैंस वाले को मेरे पास लेके आना, बस तुम्हारा यही काम है, मैं उसे पैसा दे दूंगा और तुम्हें लाल किले से कविता पाठ करा दूंगा। वो आदमी अगले हफ्ते उस व्यक्ति को लेके दिल्ली आया। वाजपेयी ने उस भैंस वाले को भैंस का पैसा दिया और फिर उस अंधे कवि को लाल किले के मंच से कविता पाठ भी कराया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिनके जीवन में एक भैंस भी इतना महत्वपूर्ण किरदार